नमस्कार बच्चों, आज का विषय आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। तो मैं बता दूं आपके पास जितने भी आपके पास बेटा ये थ्योरम है आपके सिलेबस में 4 थ्योरम आ जाती है आपके पास। एक सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। वैसे तो और भी थ्योरम्स है बट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास यही थ्योरम्स आती हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है आपके पास। चलिए खैर हम बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की। सुपरपोजिशन थ्योरम को हम अध्यारोपण थ्योरम भी बोलते हैं। देखो मैं आपको पहले बता दूं, थ्योरम पढ़ने पहले हम केवीएल केसीएल वगैरह इनकी स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आपके पास सर्किट को सोल्व करने के लिए अगर बोला जाता है कि इसे सुपरपोजिशन थ्योरम से सोल्व कीजिए, तो आप बेटा उस और केवल आपसे आंसर पूछा जा रहा है तो आप चाहे उसे केसीएल से निकालो या किसी भी मेथड से निकालिए, आंसर आपका सेम ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है। इसके द्वारा हम इसके स्टेप समझेंगे और फिर इसके न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे किस प्रकार के उदाहरण आते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम। ठीक है, पॉइंट्स में क्या है बेटा आपके पास कि यह थ्योरम अभी बताएंगे। थ्योरम लीनियर नेटवर्क के लिए यूज होती है, लीनियर नेटवर्क के लिए यूज होती है। जैसे कि बेटा आपके पास कोई सर्किट है रेजिस्टेंस वाले, इंडक्टर वाले, उनमें ये यूज होती है। जैसे आपके पास डायोड सर्किट है, डायोड या ट्रांजिस्टर में आप वोल्टेज निकालते हैं या फिर आप करंट वगैरह निकालते हैं तो वहां पे इनका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जो इससे ये वाले आ जाते हैं। ठीक है, और यह थ्योरम, इन पॉइंट्स को हम बाद में, यह थ्योरम पावर कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते। यह भी बहुत बार आता है, पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। अब क्यों नहीं करते बेटा, यह हम डिस्कस करेंगे अभी जब उसका उदाहरण देखेंगे। ओके, ठीक है, और किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, देखेंगे किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सुपरपोजिशन थ्योरम सिंपल सी बात है। इसका मेन, इस थ्योरम का यूज हम वहां करते हैं, इस थ्योरम का यूज वहां करते हैं जहां दो या दो से अधिक सोर्सेज हो, दो या उससे अधिक सोर्सेज हो, वहां पे इसका यूज करते हैं बेटा। अब देखो ये कहते क्या है थ्योरम इस थ्योरम का यूज हम वहां करते हैं जहां दो या दो से अधिक सोर्सेज हो। ठीक है, तथा एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तथा एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तथा दूसरे सोर्स को शॉर्ट या ओपन या उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, ठीक है बेटा। देखो तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब सीधा जब ये चीजें हो सकता है आपको थोड़ी सी वीडियो में देखते बोरिंग लगे, लेकिन आपके नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने पड़ते हैं। तो देखो मैं इसके बेटा उस पर नहीं जा रहा हूं कि मैं इसका आपको वो लिखवाऊं स्टेप्स। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप लिखवाऊंगा जैसे तो कुछ पॉइंट्स लिखवा दे एक बार में एक सोर्स हो। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके हम एक उदाहरण ले रहे हैं
जो स्टेप मैं उस एग्जाम्पल में लूंगा वही आपकी थ्योरी बन जाएगी। दैट्स इट। क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा उसका वो नहीं लिखना होता है कि आपको वो प्रॉपर वो लिखिए, आप इसका कि स्टेप लिखिए। वो तो अगर आपके कोई सेमेस्टर एग्जाम वगैरह हो उनमें लिखना पड़ जाता है, तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए सीक्वेंस में। लेकिन यहाँ पे तो आपको यूज़ आना चाहिए कि कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ और उसी से मैं बता भी दूंगा। तो आप अगर अपने नोट्स बनाने के लिए बनाना चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का, ठीक है। कि इसमें मान लो मेरे पास है प्लस माइनस ठीक है, एक वो लेते हैं हम उदाहरण सर्किट, ये ले लेते हैं 6, 3 और 6 ओम, ठीक है। ठीक है, ये 40 वोल्ट का सोर्स ले लेते हैं, जरा कुछ भी ले सकते हैं आप, और इसको ले लेते हैं हम बेटा, चलिए 80 वोल्ट का सोर्स, ठीक है। उसने बोला, क्वेश्चन लिख देता हूं कि 3 ओम के रेजिस्टेंस में क्या है, में क्या निकालना है आपको, करंट निकालिए। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। उसने बोला 3 ओम के में, 3 ओम का सिंपल सी बात है बेटा, ये है, ये हमने एक सर्किट ले लिया है। अब देखो इसमें करना क्या है आपने, देखो हम इसमें लिख दिया सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा, मैं लिख भी दूं सुपरपोजिशन थ्योरम से, थ्योरम से निकालना बेटा, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैं केवल इस वाली क्वेश्चन में मैं पूरा सिस्टमैटिक स्टेप फॉलो करूंगा। सुपरपोजिशन थ्योरम, इसे मैं केवीएल से भी कर सकता हूं, इसे मैं केसीएल से भी कर सकता हूं, इसे मैं और तरीके से भी कर सकता हूं, डिपेंड करता है मेरे ऊपर, ठीक है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा हो जाता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाते हैं, आगे करके देखेंगे किस टाइप के सवाल है ना, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो हम बेटा क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम में सबसे पहले क्या है, मैं लिखता चल रहा हूं इसके स्टेप 1, स्टेप वन में सुपरपोजिशन में एक बार में एक सोर्स कंसीडर करना है, फिर उसको शॉर्ट या ओपन करना है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम शॉर्ट करते हैं, अगर करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन करते हैं। अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो हम उनको क्या करते हैं बेटा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये चीजें। अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो इसको मैं करूंगा शॉर्ट, और करंट सोर्स है इसको करूंगा मैं ओपन। और या फिर अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो और ठीक है, रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, या इंटरनल रेजिस्टेंस से मैं बदल दूंगा, ठीक है बेटा। तो इसको करते हैं हम पहला स्टेप। तो हम एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करेंगे बेटा। देखो मेरे पास 2 सोर्सेस की, पहले मैं छोटी कहानी बता दूं। 3 ओम में करंट है, एक करंट इसकी वजह से फ्लो होगी, एक करंट इसकी वजह से फ्लो होगी, हमें नहीं पता कि इसकी वजह से कितनी करंट फ्लो होगी। तो एक बार में मैं इसके द्वारा इसमें करंट निकाल लूंगा, एक बार में मैं इसके द्वारा करंट निकाल लूंगा। अगर करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो मैं जोड़ दूंगा, करंट की डायरेक्शन अलग होगी तो मैं घटा दूंगा। सिंपल है बस। ये पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम में करते हैं। एक बार में एक सोर्स को कंसीडर करते हैं, फिर उसका प्रभाव देखते हैं कि कितनी करंट जा रही है, फिर दूसरे सोर्स को हम कंसीडर करते हैं, दूसरे को रहने देते हैं, उसे शॉर्ट या ओपन कर देते हैं, फिर उसके जरिए देखते हैं। तो देखिए चलिए बेटा इसको करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने बोल दिया कि 40 वोल्ट को कंसीडर करने
पर तथा इसको कंसीडर किया तो 80 वोल्ट को क्या करने पर, शॉर्ट करने पर क्योंकि बेटा हमने क्या किया, 80 वोल्ट को शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे हम, शॉर्ट। तो सर्किट कैसा बन जाएगा, अब हम इसको सर्किट को ऐसा बना देंगे कि ये कैसा आएगा। ठीक है, ये शॉर्ट कर दिया हमने, इसको यहां पे लिख भी देते हैं शॉर्ट। ठीक है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और ये कितना बेटा मेरे पास 6 ओम है, ये 40 है वोल्ट। हमें किस में करंट चाहिए, 3 ओम में। तो 3 ओम में करंट निकालने के लिए पहले मुझे यहाँ की टोटल करंट चाहिए। भाई देखो तरीका आप कुछ भी लगाओ, यहाँ पे केसीएल लगा लो मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, केवीएल लगा लो, लेकिन 3 ओम में करंट निकाल लो आप, सिंपल सा है। या सिंपल सर्किट के जरिए भी करंट निकाल लो। तो मैं सिंपल सर्किट, सिंपल डीसी सर्किट्स का यूज करके निकाल लेता हूं। देखो तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे तो मुझे पहले यहां की करंट पता करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल करंट कितनी जा रही है भाई, है ना। तो यहां से फिर वो हिस्से में बटेगी करंट डिवाइडिंग रूल से। तो सबसे पहले मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूंगा इसका। टोटल रेजिस्टेंस देखो, ये दोनों पैरेलल में हो गया, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में हो गया, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। 6 और 3 बटे 6 प्लस के 3 और प्लस के 6 ओम, 6 18 बटे 9, ठीक है, 9 बटे 2, 18 बटे 9, 2 और 6 8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आया 8। तो बेटा अब मैं टोटल करंट निकाल सकता हूं यहां से। टोटल करंट IT, इसका मैं नाम दे देता हूं IT1 क्योंकि हम केस 1 लेके चल रहे, स्टेप 1। ठीक है, तो टोटल 40 है, 40 बटे 8, 8 पंजे 40, 5 एम्पियर। तो बेटा 5 एम्पियर करंट मुझे पता चल गया यहां पे कितनी आ रही है, 5 एम्पियर। किसकी, 40 की वजह से। मुझे तो करंट चाहिए किसमें, 3 ओम में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा, इसको मैं अलग से ब्रैकेट में लिख देते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे कि 3 ओम में करंट, ठीक है, 40 वोल्ट के कारण, हल एक का अलग अलग निकाल लेना हम। तो बेटा 40 वोल्ट के कारण 3 ओम में करंट क्या आ जाएगी, तो मैं इसको नाम दे देता हूं I1 क्योंकि स्टेप 1 लेके चल रहे हैं तो I1। तो यहां पे देखो टोटल करंट डिवाइडिंग रूल लगा दूंगा मैं, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं पहले ना, I1 क्या हो जाएगा, टोटल करंट मैं लिख भी देता हूं करंट डिवाइडिंग रूल से, करंट डिवाइडिंग रूल से निकाल रहे हम। टोटल करंट डिवाइडिंग रूल क्या कहता है, करंट, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस, ठीक है, अपॉन के सम ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए ठीक है, अब निकालते हैं टोटल करंट। देखो कितनी आ रही है, 5 आ रही है भाई, तो 5 लिख दो। अपोजिट रेजिस्टेंस 3 में निकाल ले, 3 का अपोजिट जिसके साथ वो करंट शेयर करता है 6, सम ऑफ रेजिस्टेंस 9, 6 और 3 9, तो ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये आ गई बेटा आपके पास 10 बटे 3 एम्पियर। ठीक है, I1 इसकी डायरेक्शन देखना कैसी होगी, नीचे को, तो मैंने डायरेक्शन भी इसकी नीचे को कर ली, तो ये आ गया। एक 40 वोल्ट के कारण आपने निकाल ली। अब स्टेप 2 यानी कि दूसरा स्टेप, ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, 80 वोल्ट को कंसीडर करेंगे और 40 वोल्ट को शॉर्ट कर देंगे। तो 80 वोल्ट को कंसीडर करने पर तथा 40 वोल्ट को शॉर्ट करने पर, तो बेटा इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं तो सर्किट कैसा बन जाएगा, देखना सर्किट बन जाएगा अब आपके पास
80 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हैं ना अब आप, तो ये 40 वोल्ट वाला कर दिया हमने यहाँ पे शॉर्ट, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, शॉर्ट 40 वोल्ट को। तो ये कितना था, 6 था, ये कितना था, 3 था, ये कितना था, 6 था, ये कितना था, 80 था। तो अब आपको क्या है, अब फिर 3 ओम में करंट निकालनी। तो 3 ओम में यहाँ से करंट जाएगी टोटल, फिर इससे एक इधर जाएगी, एक इधर। तो सबसे पहले मुझे यहीं की निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ की निकालने के लिए मुझे 80 वोल्ट के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस, तो स्टेप 2 लिया, तो इसका नाम मैंने RT2 दे दिया। अगर यहाँ RT1 नहीं लिया था ना मैंने, RT1 ले लो केस 1 में। तो इस बार 80 वोल्ट के अक्रॉस देखो कितना रेजिस्टेंस है। तो ये भी वही आ जाएगा 6 गुना 3 बट्टे 6 प्लस 3 प्लस के 6, दैट इज इक्वल टू 18 बटे 9, 8 ओम। ठीक है, तो बेटा इसी प्रकार से मैं टोटल करंट निकाल दूं IT2 V अपॉन के R। तो यहाँ पे 80 बटे कितना हो गया बेटा आपके पास, ये 8 दशम 80, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर यानी कि यहां से जो करंट गई 10 एम्पियर गई। अब मैं क्या करूंगा, अब करंट, ठीक है, 3 ओम में किसके कारण बेटा, किसके कारण, अब 3 ओम में करंट चाहिए ना। ये तो यहां की आई मेरे से, अगर 6 ओम में पूछता तो बता देते हैं, हाँ भाई 10 एम्पियर जा रही। 3 ओम में 80 वोल्ट सोर्स के कारण, तो कितनी हो जाएगी आपके पास, ये देखना बेटा। अब मैं यहां फॉर्मूला लिखवा, तो 3 ओम में चाहिए तो मैं दे दिया इसका नाम I2। टोटल करंट कितनी आ रही, 10। करंट डिवाइडिंग रूल से निकाल रहा हूं, यहां भी 3 का अपोजिट, यहां भी 6 और 6 3 9। तो ये कितना आ गया आपके पास, 6.60 बटे 9, या आ गया 20 बटे, इसे काट लो आप, नहीं 3 से इसे काटोगे तो 20 और 3 तिया 9, 20 बटे 3 एम्पियर। डायरेक्शन कैसी आ रही, इसमें भी ये नीचे को, तो ये भी ये। अब आपको ये देखना है बेटा कि एक करंट इसके कारण आई मेरे पास 10 बटे 3 एम्पियर, एक करंट इसके कारण आई मेरे पास I2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि टोटल, अब नेक्स्ट स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 इसमें क्या है बेटा कि टोटल करंट किसमें, 3 ओम में या लोड में, जिसमें भी आपने बोला हो। तो टोटल करंट क्या होगी बेटा मेरे पास, I1 प्लस के I2, इसे मैं I बोल दूंगा। ठीक है, तो I1 कितना आया आपके पास, पिछला 10 बटे 3 आया, प्लस के 20 बटे 3 आया, ये कितना हो गया, 30 बटे 3 हो गया। ठीक है, 30 बटे 3 का मतलब यानी कि 10 एम्पियर। तो आंसर क्या आ गया इसके पास, 10 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर। कितनी हो रही बेटा यहां पे अगर करंट पूछे तो, 10 एम्पियर। देखो ये इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, ये स्टेप है। अब देखो इसकी थ्योरी क्या बनती है, सिंपल सी बात है। देखो कहानी बता देता हूं मैं इसकी, कि सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है, वहां यूज होती है जहां 2 या 2 से अधिक सोर्स होते हैं। इस थ्योरम के अनुसार एक सोर्स को एक बार में कंसीडर किया जाता है, दूसरे को शॉर्ट या ओपन करते हैं। यदि वह वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करेंगे, और यदि वह करंट सोर्स है उसको ओपन करेंगे, या फिर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो उससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो एक बार में शॉर्ट करके हम एक सोर्स के कारण करंट निकालते हैं, फिर दूसरी बार में दूसरे सोर्स को कंसीडर करके दूसरे सोर्स के कारण करंट निकालते हैं, फिर उन दोनों करंट को जोड़ देते हैं। जोड़ते ऐसे हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो उनको जोड़ देते हैं, अदरवाइज घटा देते हैं। ठीक है, इसको भी देखेंगे कि 1-2 उदाहरण लेके हम, ओके। ठीक है, अंत में आप टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का अगर हमें स्टेप लिखने हो तो वो यही है, बस उन्हीं स्टेप को हमने बेटा फॉलो करके दिखाया है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 यही इसकी थ्योरी बन जाती है, यहीं से उदाहरण बन जाता है आपके पास। ठीक है, अब एक सवाल आता था बेटा इस पे, अब इससे एक लाइन लिखी थी हमने शुरू में, जो कि हम रट तो लेते हैं कि यह थ्योरम पावर कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। थ्योरम लीनियर सर्किट नेटवर्क के लिए यूज होती है। ठीक है, तो लीनियर के तो आपको पता ही है, रेजिस्टेंस वगैरह इनके लिए यूज होती है, लेकिन पावर कैलकुलेशन का भी एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि पावर कैलकुलेशन के लिए क्यों यूज नहीं करते।
पावर कैलकुलेशन के लिए क्यों यूज नहीं करते, क्यों यूज नहीं करते। तो अभी देखो हमने पावर को निकालते हैं बेटा। अगर मैं पावर क्या होता है मेरे पास, किसी भी एलिमेंट में पावर को कैसे डिस्क्राइब करते हो आप कि कितनी पावर खपत हो रही है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ठीक है, इस प्रकार से खपत हो रही है। तो मेरे पास यहां पे अगर मैं इसी का उदाहरण लूं तो आई का वैल्यू कितना आया बेटा 10 का स्क्वायर इंटू क्या आया आर कितना है 3 ओम, तो कितना हो गया बेटा मेरे पास 100 गुना 3 और दैट इज इक्वल टू 300 वाट, ये हो गया ना। तो यानी कि अगर मैं पूछूं इसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही बेटा तो 300 वाट, पहला। अभी देखेंगे दूसरा, क्या मैं इसमें पावर, मुझे पता है कि इसके कारण इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बेटा वो 10/3 हो रही है इस सोर्स के कारण, और एक इसके कारण हो रही है 10/3, ठीक है। तो अलग अलग सोर्स का निकाल लेना हम, तो इसमें पावर भी अगर मैं अलग अलग सोर्स की करके निकालूं और ऐड करूं तो सेम आनी चाहिए। तो वो देखो क्या होगी, अगर मैं टोटल पावर निकाल ली यहां पे हमने, तो क्या होनी चाहिए बेटा I1 के कारण स्क्वायर आर, ठीक है, प्लस के I2 के कारण स्क्वायर आर। आर की वैल्यू में पता, तो इस फॉर्मूले से अगर मैं निकालू I1 कितना था 10/3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस के 20 I2 कितना था 3 का स्क्वायर इंटू 3, और अगर मैं इसको खोल दूं तो 100 ये कर देता हूं मैं 3 गुना 3 है ना, और प्लस के ये 100 को ये हो जाएगा 400/9 कर लो, या 3 गुना 3 ही कर देते हैं ना, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यहां से देखना पावर कितनी आ रही बेटा 400/3 और ये 100/3, दैट मीन्स कितना आ रहा है 500/3, ठीक है। क्या 500/3 300 वाट है? नहीं। तो यहां से जब हम पावर कैलकुलेशन करते हैं तो वो करेक्ट नहीं आती, इसलिए मेथड इसका यूज पावर कैलकुलेशन में हम नहीं करते हैं, ठीक है। यहां तो आपने टोटल करंट निकाल दी है, तो पावर वो हो गया आपके पास कंजप्शन, कि भाई हाँ नेट पावर कंजप्शन इतना हो रहा है, क्योंकि पावर कंजप्शन का फॉर्मूला I² R है। लेकिन अगर इसके कोडिंग जाओ सुपरपोजिशन थ्योरम के, तो एक बार में एक सोर्स कंसिडर किया ना, इस हिसाब से तो मुझे उस सोर्स के कारण पावर पता होनी चाहिए, है ना, फिर दूसरे के कारण पता होनी चाहिए, फिर दोनों को मैं ऐड कर दूं, है ना भाई। तो इसीलिए हम इसका पावर कैलकुलेशन का यूज नहीं करते हैं, वो लाइन इसलिए लिखी जाती है, ठीक है। बहुत रेयर मिलेगा आपको कोई इस चीज को एक्सप्लेन करे कि क्यों नहीं करते। हाँ ये तो हर जगह लिख देते हैं हम कि करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते, क्योंकि पावर कैलकुलेशन करके हमारा सही नहीं आता है। इसमें जो मेथड हम इसके करंट निकालने के लिए यूज करते हैं उस वे में बिल्कुल सही नहीं आता। हाँ लेकिन अगर आपके पास नेट करंट पता चल जाए तो I² R से आप निकाल सकते हो, वो तो किसी भी चीज में निकाल सकते हो। क्लियर है? तो दोनों पॉइंट बेटा क्लियर हुए होंगे यहां से आप लोगों के, ठीक है। चलिए अब देखो, मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो कर दिया है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का। ये एक प्रॉपर पैटर्न है जो हम फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं इतना ही टाइम लगेगा, वहां पे इतना टाइम लगने लगे तो हो गया काम, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन उदाहरण में, मान लो आपके पास सोर्स है 2 ओम 10 वोल्ट, और ये लीजिए आप 4 एम्पियर, ठीक है। उसने बोला कि भाई एक काम करो, मुझे फाइंड द करंट 2 ओम में करंट बताओ। वैसे तो इसे कर सकते हो आप KCL से भी, लेकिन अब देखो चुटकियों में होगा ये सवाल, बस आपको दिमाग में रखना है वही चीज। अब मैं वो सारी प्रोसेस बस वर्बली करूंगा, पहले क्वेश्चन में पूरा प्रोसीजर बता दिया, आप देखो 2-2 सेकंड में होगा। मुझे पता है कि 2 एम्पियर में 2 में करंट बतानी है, तो मुझे पता 10 वोल्ट को सोर्स को कंसीडर करूंगा, मैं इसको ओपन करूंगा तो देखो क्या सा हो जाएगा सर्किट। मैं बना के दिखा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। करंट सोर्स है
ये क्या हो गया ओपन। ठीक है, तो ये कितना था 10 वोल्ट, इसके कारण देखना करंट कितनी फ्लो हुई 2 ओम, तो इसके कारण मान लो I1 ले लो तो 10/2, दैट मीन्स कितनी होगी मेरे पास 5 एम्पियर, केस 1। ठीक है, दूसरे उसमें आ जाओ फिर, इस वाले को किसको कंसीडर किया आपने 10 वोल्ट को, मैं लिख नहीं रहा अब यहाँ पे 10 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हैं, 4 एम्पियर को हम क्या है, ये चीजें तो हमें दिमाग में रखनी है, एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे कि आपको पेपर सॉल्यूशन करना, अच्छा 10 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हैं, 4 वोल्ट को ओपन कर रहे शॉर्ट, ये तो चीजें दिमाग में रखनी है, सर्किट ऐसा बनेगा बस। ठीक है बेटा, ये उस मैं बता रहा हूं जब आप कंपटीशन में करोगे, है ना, जब आप 8-10 सवाल कर लोगे ना सुपरपोजिशन थ्योरम के, तो अपने आप दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे अब दूसरे उसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखना क्या हो जाएगा, ये यहीं पे हो जाएगा, मुझे पता है इसको मैं क्या करूंगा शॉर्ट, तो इसको मैं ये 1 हो गया स्टेप, ये दूसरा यहां कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर से क्या हो गया आपके पास, ये हो गया शॉर्ट क्योंकि इसको तो ओपन, और ये हो गया 4 एम्पियर। तो ये वाली करंट तो देखो सारी यहां से चल जाएगी, इसके कारण तो 2 ओम में क्या करंट जा रही है, I2 के कारण तो 0 जा रही, तो नेट करंट क्या होगी I1 प्लस I2, 2 प्लस 0 दैट इज 2 एम्पियर, हो गया सोल्व। और वैसे तो यार ये तो मैंने आपको करके दिखाया एक्सप्लेन करके, जो इतना टाइम लगा, वरना क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाना था, मुझे पता है कि इसे मैं ओपन करूंगा भूल जाओ, यहीं से 10/2, इसके कारण 5 एम्पियर, इसको मैं शॉर्ट करूंगा सारी करंट यहां से। ठीक है, तो यहां से सॉरी 5 एम्पियर थी ना, 5 तो ये गलती होगी, ये 5 एम्पियर, तो नेट करंट इसमें कितनी जा रही बेटा 5 एम्पियर। ऐसे ऐसे सवाल आने हैं वहां पे। ठीक है, चलिए अब एक और लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, छः एम्पियर। ठीक है, ये 2 एम्पियर। ठीक है, और ये कितना है 10 वोल्ट। ठीक है, ये 2 ओम है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब इसने बोला कि यहाँ पे करंट बताओ आई, यहाँ पे क्या बता दो करंट आई बता दो सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा। ठीक है, तो हम सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे इसलिए उसी के जरिए कर रहे हैं हम। तो मुझे पता है कि बेटा इसके अक्रॉस तो मुझे साफ पता चल रहा 5 एम्पियर जा रही है, ये ओपन हो जाएगा, तो देखो यहीं से कर रहा हूं मैं, अब ये ओपन, तो इस इधर तो कोई करंट नहीं जाएगी, यहां से करंट आएगी 2 पंजे 10 5। ठीक है, डायरेक्शन ये। अब दूसरा केस क्या होगा, ये वाला हो जाएगा आपका शॉर्ट, यहीं से सोल्व हो जाएगा। 6 एम्पियर की करंट है, यहां से जाएगी, क्या इसमें कोई करंट जाएगी, नहीं जानी, क्योंकि इसको पूरे को शॉर्ट करके बाईपास कर दिया। इसके कारण क्या जाएगी आपके पास करंट दूसरी 0, तो नेट करंट क्या जा रही है आपके पास, साफ पता चला 5 एम्पियर। हो गया सोल्व, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये मैं बता रहा हूं, अब इसको आप लिख के लंबा करो कुछ भी करो तो बात एक ही है, वहां पे तो आप अपने दिमाग का यूज करोगे ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का भी ले लेते हैं एक उदाहरण। ठीक है, तो मान लो ये है हमारे पास, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम है, 2 है, ठीक है, ये हो गया आपके पास 100 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो अब इसने बोल दिया कि आपको क्या है, इस 8 ओम में करंट बताओ सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके। तो मुझे पता है कि इसमें बताना मेरे को, तो साफ पता चल रहा है यहां से मेरे को पहले इधर, ये क्या है, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया इसका, रुको एक सेकंड, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसको और शॉर्ट कर देता हूँ, इसको 6 एम्पियर ले देते हैं, क्योंकि वरना फिर करंट डिवाइडिंग रूल लगाना पड़ जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस ले दिया हमने 5 ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका हम नहीं दे रहे हैं, ये 6 एम्पियर ले रहे हैं कुछ भी। ठीक है, अभी एक का ले लेते हैं। ओके, तो वो कहने लगा 8 ओम में करंट बताओ, तो 8 ओम में सर्किट सिंपल बना रहे, क्योंकि वो तो आपकी एबिलिटी चेक करेगा। ठीक है, टफ वाले बेटा, टफ वाले जितने भी सुपरपोजिशन वाले होंगे प्रैक्टिस में हैं, वो जो प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखे ना उसमें करा रखे हैं हमने।
ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हो, तब भी समझ में ना आया तो मुझे भेज दिया करो भाई कि सर ये भी बता दो बस। ठीक है, वो प्रैक्टिस बुक में है। चलिए यहां से अब देखो क्या है, मुझे पता है कि भाई इसे शॉर्ट कर लो, ओपन कर लो, कुछ भी पहले कर सकते हो। तो ये तो करंट सोर्स है, करंट सोर्स क्या होगा, ओपन लो। इसके कारण जो करंट आएगी आपके पास 100 वोल्ट है, 8 और 2 10, करंट इधर नहीं जाएगी। तो इसके कारण जो करंट आई मेरे पास 100 बटे 8 और 2 10, और एक ही सीरीज में भी जोड़ लो 15, 10 और 5 15, तो 100 बटे 15 जो भी आ रहा है छोड़ देते हैं, इतनी है ना एम्पियर की करंट। तो इसके में जो करंट फ्लो रही इसके कारण ये ले लिया I1। दूसरे में 6 एम्पियर था, क्या था 6 एम्पियर था। अब ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट, शॉर्ट नहीं होने का ये कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं आपके पास 5 और 2 7। एक्चुअल में मुझे वो लेना, चलो खैर कोई नहीं, ठीक है। अब यहां से आ गया I2, इसी का उदाहरण ले लेते हैं हम। ये 6 एम्पियर करंट है, और बेटा 6 एम्पियर की करंट एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, सिंपल सी बात है। इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट। तो मुझे तो 8 ओम में चाहिए ना, 8 ओम से मतलब टोटल करंट कितनी थी 6, इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 7, और सम ऑफ रेजिस्टेंस 7 और 5 15। तो लगभग ये तीन उसके आसपास 6 7 42 बटे 15, 15 या 45 लगभग इतनी। ठीक है, तो दोनों की करंट की डायरेक्शन क्या है ये, तो दोनों को ऐड कर दो, 42 बटे 15 प्लस के 100 बटे 15, 142 बटे 15 आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास कर सकते हो आप। ठीक है, एक बार में एक सोर्स को कंसिडर करना, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो तो रिप्लेस कर दो। तो इस प्रकार से आप सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी आपकी बुक्स में, प्रैक्टिस बुक में जो हमारी वाली है उसमें दे रखे हैं, उनको सोल्व करके देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं बता दूं कि जितने भी आपके लेक्चर है यूट्यूब पर, मान लो रेजिस्टेंस के 2 लेक्चर है तो कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इसी प्रकार से चाहे थ्योरम हो चाहे एसी सर्किट हो, आगे जितने भी टॉपिक हम करेंगे या हो चुके हैं उनके कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। एप्लीकेशन पर सिर्फ लेक्चर ही नहीं, पीडीएफ हो गई आपके पास, ई बुक हो गई जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। साथ में काफ़ी कंटेंट फ्री भी है, जैसे कि आपके यूकेपीएससी का सॉल्यूशन है आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम के पेपर हैं जो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो इसलिए एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट है आपको वहाँ पे एक सुटेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। टेलीग्राम में क्या है, आपके पास खो जाता है, मान लो मैं डाल दूँ तो आज की पीडीएफ कहीं और खो गई, तो वहाँ पर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। जब आपको ओल्ड पेपर देखने तो ओल्ड पेपर में जाके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देखनी टेस्ट सीरीज में, बुक देखनी बुक में, और वीडियो लेक्चर देखने तो वीडियो लेक्चर वाले कोर्स में जाके देख सकते हो। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है ज़रूरी जानकारियाँ आपको उन्हीं ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी, और जितनी भी अपडेट होगी सब ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल हो सकते हो।